प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शासन का 9वां साल का कार्यकाल पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार का गठन किया था। उन्होंने न केवल सरकार का गठन किया बल्कि पिछले 9 सालों में देश विदेश में भारत का नाम और सम्मान भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिर से अपनी भूली परंपरा को हासिल कर रहा है और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली देश बन रहा है। हाल में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस चुनाव में मोदी को जनता ने खूब पसंद किया था। मैं प्रियांक गुप्ता, दिनेश ज्वेलर्स बिलोन वाले इंदिरा मार्केट में मेरा शोरूम है ज्वेलरी का। मोदी जी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले तो सबको बधाई कि हमारे देश में बहुत सारे अच्छे काम हुए और उम्मीद करते हैं कि होते रहेंगे। 26 मार्च 2014 में मोदी जी ने शपथ ली थी, तो हम सब पूरी जनता को, पूरे देशवासियों को यही उम्मीद थी कि बहुत अच्छे कार्य होंगे और हुए भी हैं। कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आई भी क्योंकि प्री प्लान नहीं थी चीज़ें, जैसे जीएसटी एकदम से लागू कर दिया तो बिज़नेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। हालांकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा साउंड हैं, बहुत अच्छी हैं। जीएसटी उस टाइम पे तो बहुत लग रहा था कि भी क्या आ गया, लेकिन हाँ अब लग रहा है कि ठीक है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा सारे व्यापारियों को, सभी चीज़ में। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मोदी जी ने स्टार्ट करी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, किसान योजना हो गया, 3 तलाक पे बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक आत्मनिर्भरता आई उससे लोगों के अंदर, सेक्शन 370 लागू किया कश्मीर में, डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मोदी जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है आने वाले समय के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। स्वच्छ भारत मिशन जो चल ही रहा है हम लोगों के देश में, और आशा करते हैं कि ये चीज़ बहुत प्रायोरिटी पे चलती रहेंगी, जिससे कि चीज़ें और यूथ में सारी चीज़ें इनकरेज रहें। बस यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के अभी तक के कार्यकाल में 9 साल जो उन्होंने पूरे किए हैं, उसमें हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, सारे फ्यूचरिस्टिक हैं। आशा करते हैं कि इसी तरीके से आगे मोदी जी अच्छे कार्य करते रहेंगे। सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं। आज प्रत्येक मोर्चे पर, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। देखिए, अलीगढ़ में बहुत सौगात दी है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दी, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर दिया, अलीगढ़ में यहाँ जो हवाई पट्टी थी उसको मिनी एयरपोर्ट का दर्जा दिया, अलीगढ़ में आज सड़कों का जाल बिछा है, अलीगढ़ के चारों ओर आप देखिए हाईवे निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अलीगढ़ चूँकि व्यापारियों का शहर है, यहाँ व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिया। आज व्यापारी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ अपना व्यापार कर रहा है। वो जो कभी कहते थे कि खुली तुम्हारी बंद हमारी, आज वो लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं और आज व्यापारी हमारा सम्मान के साथ अपना कारोबार कर रहा है। आज शहर की महिलाएं और बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पर अकेली निकल जाती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ कह सके। एक समय वो था सपा सरकार में, जब महिलाओं को घरों से खींचा जाता था। ये 9 साल सरकार की ऐसे हैं कि आज मुस्लिम भी हमें वोट दे रहा है, आज सारा वर्ग हमें वोट दे रहा है। और इसका ताज़ा परिणाम अभी जो महापौर की विजय हुई है, तो अलीगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी विजय हुई है। इस विजय ने ये मोहर लगा दी है कि अलीगढ़ का जो वर्ग है, अलीगढ़ की जो जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अलीगढ़ की होगी। सरकार के 9 साल के कार्यकाल से जनता खुश है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और मैं अलीगढ़ का निवासी हूं। और यूपी वेस्ट में हमारा डिजिटल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सब जगह आप लोगों की सेवाएं देते आ रहे हैं आप लोगों को। जहाँ तक कि आपका सवाल कि 9 साल के मोदी जी के सफ़र में उन्होंने देश के लिए जो भी कड़े फैसले लिए, जो भी उन्होंने काम किए, जो मेहनत करी, जो परीक्षाएं दी, उसके अंदर कई सारे उनके अहम फैसले ऐसे थे जिससे हमारे पूरे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र की जनता को निश्चित तौर पे फ़ायदा ही पहुंचा है। और वो फैसले लेने ज़िंदगी में ज़रूरी भी थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पे साबित हुए। किस तरह ये फैसले? पहला आया था नोटबंदी का फ़ैसला। नोटबंदी का फ़ैसला इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काला धन जो आतंकवादियों तक पहुंचता था, उसकी वजह से उनकी फंडिंग होती थी, तो उसको रोकना, उसको लगाम देना बहुत ज़रूरी था। उसका तरीका उनके पास
बेहतरीन उन्होंने जो बनाया वो नोटबंदी के ज़रिए बनाया। काफ़ी हद तक उस पे कामयाबी मिली और आतंकवाद को एक झटका मिला, और एक झटका मिलने के साथ साथ उनके पैर रुक गए। और क्या अहम फैसले थे? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देश की उन्नति में सबसे बड़े फैसलों में से एक जीएसटी का भी बहुत ज़्यादा अहम फैसला रहा। आज जीएसटी के आने और लागू होने के बाद जितना रेवेन्यू पूरे देश से सरकार को जनरेट हो रहा है, उसी रेवेन्यू की बदौलत आज जितनी हम व्यवस्थाएं सुधरती हुई देख रहे हैं देश के अंदर, जितने हाईवेज़ और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग सब बदलते हुए देख रहे हैं, देश की छवि, देश की शक्ल सब कुछ बदलते हुए देख रहे हैं, वो उसी जीएसटी की देन है। और उस जीएसटी के फैसले में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उस रेवेन्यू को जनरेट करने में सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनता का रहा है, जिसने निरंतर पूरी ईमानदारी से जीएसटी भरा है, और जीएसटी भरने की वजह से ही इतने रेवेन्यू जनरेट हुए जिससे आज देश तरक्की कर रहा है। तो इसमें सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरी जनता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जहाँ पे देश की तरक्की में हर आदमी अपना अपना योगदान दे रहा है अपने अपने स्तर से। और क्या विशेषता रही इस कार्यकाल में 9 साल? एक, इन्होंने जो हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाजों के अंदर जो 3 तलाक़ की प्रथा थी, उसको लेकर उनका बड़ा अच्छा फ़ैसला आया था, जहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था 3 तलाक़ कानून की वजह से। इसकी वजह से इतना उत्पीड़न था कि कहीं ना कहीं हमारे देश में वो दीमक की तरह देश को खाया जा रहा था, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बड़ा कड़ा फ़ैसला लेते हुए मोदी जी ने वो 3 तलाक़ का फ़ैसला ख़त्म करके, निरस्त करके उन सब को बहुत ही राहत दी है। आज वो उस फ़ैसले से खुशहाल हैं, सुकून में हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर। आज अपना जीवन अपने फ़ैसलों के साथ जी सकती हैं। गरीबी रेखा के लिए क्या किया? गरीबी रेखा के लिए, किसानों के लिए तो शुरू से ही मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उनके लिए जितने कुछ योगदान उन्होंने दिए हैं वो सब बहुत अहम थे। आज अगर मौसम की मार हो, बरसात की मार हो, तो पहले भुखमरी आती थी, किसानों में कंगाली आती थी। ये सब आपको कभी देखने को, सुनने को पिछले कुछ सालों में नहीं मिला होगा। आखिर क्या करेंगे देश के लिए? देश की जनता से मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि आप सही को चुनें, सही को समझें। ज़िंदगी भर आपको सरकार चुननी है, हर बार चुननी है। जब जब आप सरकार चुनेंगे, आपका फ़ैसला देश के हित में होगा या देश के नुकसान में होगा, ये आपको आपके विवेक से तय करना है। समझदारी से समझकर फ़ैसला लें और सरकार का साथ दें, और आगे कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपके देश को सक्षमता से चला सके, विदेशों में उसका नाम बड़ा कर सके, और आपकी और हमारी सबकी जनता का साथ दे सके, उसका साथ दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। मैं डॉक्टर ललित मोहन अग्रवाल, अलीगढ़ मातृछाया हॉस्पिटल रामघाट रोड पर जो स्थित है, मैं उसमें वहीं पर जो एज पीडियाट्रिशियन उसमें काम करता हूँ। मैं आपको कुछ प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कि 26 मई 2014 को ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और करीब करीब हमको 9 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए। तो देखिए, उन्होंने जो बहुत से डेवलपमेंट करे हैं, मैं अगर उनको गिनाऊं तो वो एक विकसित भारत के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जो कि देश हमारा जिसको कि इतनी अच्छी दृष्टि से विदेशों में नहीं देखा जाता था, उसको जो है अब धीरे धीरे करके उसका जो श्रेय जो है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से इतना नाम और अब इसका जो है यश बढ़ा है कि वो सब जो है बखान करने के लिए थोड़ा पड़ता है, जगह भी, टाइम भी। देखिए, जैसे उन्होंने आयुष्मान उज्ज्वला योजना, इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, हर घर जल योजना, और इसके अलावा नमामि गंगे, और इस तरह के जो बहुत सारी स्कीम्स जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंडिया में इम्प्लीमेंट की हैं,
उनकी वजह से देश को जो है इसका नाम और इसके विकसित भारत की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। धीरे धीरे करके ये जो प्रोग्राम बहुत सी, जैसे 3 तलाक योजना थी, जो कि मुस्लिम लेडीज़ को उनका पति जो है जब चाहे बस 3 तलाक कह दिया, तलाक तलाक तलाक, तो मालूम पड़ा कि वो तलाक हो गया, उसको ख़त्म करा। इसके अलावा एक सर्जिकल स्ट्राइक जो करी थी पुंछ में, वो ऐसी थी जो कि बस नोटवर्दी, कि उससे जो है पाकिस्तान का जो है वो एकदम जो है मोरल डाउन हो गया कि ये तो हमारे ऊपर जो है हमारे पुंछ एरिया से घुस के आतंकवादियों पे बहुत बड़ा जो है ये कर सकते हैं, जिसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आर्टिकल 370 था, जो कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी अभी तक जो रही हैं केंद्र में, वो अभी तक नहीं हटा पाई, या उनके जो दिल में इच्छा ही नहीं हुई कभी कि इसको आर्टिकल 370 को हटाया जाए। तो वो सब चीज़ जो है मोदी जी ने एकदम जो है दूसरे इलेक्शन में आते ही तुरंत जो उसको इम्प्लीमेंट किया, और इससे जो है जो कश्मीर जो है हमारा देश का एक अभिन्न अंग हो गया। और उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जो है भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी जो है वहाँ पर इलेक्शन होने के बाद जो है उसमें इलेक्ट होता है। तो ये सब ये चीज़ देखा जाए तो हमारे देश के लिए कहीं से कहीं पहुँचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिए। मैं आप सबको बस कहना चाहता हूँ, अब हमारे मेयर भी जो हैं वो प्रशांत सिंघल जो हैं वो अब बीजेपी की तरफ से जो है मेयर अलीगढ़ के लिए आए हैं, और हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो भी जो है ये ट्रिपल गवर्नमेंट सरकार, केंद्र में, यूपी गवर्नमेंट में और अलीगढ़ में, ये सरकार का आपस में जो है सम्मिलित जो हो, तो अलीगढ़ जो है एक शहर जो अभी तक तालों के लिए मशहूर था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर था, वो जो है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी भी जो है, जैसा कि इंदौर वगैरह जो मशहूर है, इंदौर की तरह ही अलीगढ़ का नाम भी जो है इस तरह से नाम रोशन करे। G20 के हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री जी उसकी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आतंकवाद वाकई में कम हुआ है। छुटपुट घटनाएं तो अब होती हैं, उनको रोकना सरकार की ही जिम्मेदारी है, लेकिन वो होती हैं तो बड़ा दुखद भी रहता है। G20 की अध्यक्षता में अभी जब श्रीनगर में पूरे देश विदेश से, विश्व भर से प्रतिनिधि आए और श्रीनगर में उन्होंने इतना अच्छा स्वागत अपना देखा और इतना कार्यक्रम सफल रहा, तो ये निश्चित रूप से कहता है कि भारत का ही अंग है हमारा कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ के उस कार्यक्रम से आतंकवादियों की कमर भी टूटी है और उनको समझ में भी आया है कि ये बेकार का राग अलापना बंद करना चाहिए। बिना मतलब कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहने से उनका कोई मकसद वो हल नहीं होगा, उनको मकसद में उठने वो कामयाब नहीं होंगे। कौन कौन सी उपलब्धियां रही है सरकार? 2 चीज़ें कहूँगा। 9 साल हमारे देश की सरकार को हो गए, केंद्रीय सरकार को, और 6 साल से ऊपर हमारे प्रदेश की सरकार को हो गए। काम बहुत हुए हैं। अगर दोनों को एक तरीके से क्यूमुलेटिव देखा जाए या अलग अलग भी देखा जाए तो सड़कें आप देख लीजिए। सड़कों के कारण रेलवेज़ के ऊपर अभी लोड कम हुआ है। एयर ट्रैफिक बढ़ा है, लेकिन एयर ट्रैफिक पे भी सड़कें अच्छी होने के कारण लोड कम हुआ है। इसका मैं आपको एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जो दिल्ली से एक सड़क बनी है बॉम्बे के लिए, अभी पूरी बनी नहीं है, जयपुर तक या जयपुर से थोड़ा आगे तक बनी है। उस सड़क से मुझे जाने का, अलीगढ़ से उस सड़क के तरफ से होके जाने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं जयपुर गया था तब। तो उस सड़क पे जब हम लोग चढ़ते हैं पलवल के बाद, ईस्टर्न पेरिफेरल, पहली बात तो ईस्टर्न पेरिफेरल अपने आप में इतना अच्छा बना हुआ है, और उसका दो सड़क जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उस सड़क पे आने के बाद तो लगता ही नहीं है कि आप किसी हवाई जहाज के रनवे से कम पे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम उस सड़क से लगभग 4.5 घंटे में अलीगढ़ से जयपुर पहुंच गए थे। थोड़ा सा टाइम अलग ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब लोकल पे भी मैं कहूँ तो बिजली की अभी थोड़ी समस्या इस टाइम हो रही है, क्योंकि गर्मी का महीना है। अब जून कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल बिजली की सिचुएशन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जनरेटर्स की, पहले जो बहुत पैसा जनरेटर पे हॉस्पिटल में खर्च होता था डीजल मंगाने में, और उससे पॉल्यूशन भी होता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। दूसरा, अगर आप देखें तो अपना देश लगभग, बहुत सारे अपने राज्य ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच जाने से फ्री हो गए हैं। लोग अब नहीं जा रहे हैं। लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस भी बढ़ी है और सबके घरों में
एक एक इज्जत घर करके जो टॉयलेट्स बने, उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ है। ये मेरा अपना मानना है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और उन दवाइयों के एक्सेप्टेंस बढ़ने से मरीजों को बहुत सस्ती दरों में, लगभग 70 to 90% लेस कम रेट्स में वो दवाइयाँ उपलब्ध हुई हैं। और मैं अपने सभी डॉक्टर्स से, मित्रों से, उनसे अपील भी यही करता हूँ कि कोशिश करें कि लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवा लेकर अपने पैसे भी बचाएं और लाभान्वित हों। और उन दवाओं की क्वालिटी किसी भी हालत में किसी भी बड़ी कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी से कम नहीं है, तो उन दवाइयों को आप ले सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने अपना जो आयुष्मान भारत की योजना 5 लाख तक का बीमा जो शुरू किया, तो आयुष्मान भारत की योजना शुरू होने से बहुत बड़े तबके को एक ये 5 लाख तक के ट्रीटमेंट का फ्री ट्रीटमेंट का लाभ मिला है। और भविष्य में जैसा मैं क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं जुड़ा रहता हूँ, और जैसा मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये योजना और बड़े स्तर तक और बड़े स्वरूप में समाज के लोगों को दी जाएगी, जिससे कि वो इस योजना का लाभ उठा पाएँ। सरकारी अस्पतालों की स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, डेफिनेटली बेहतर हुई हैं। और अब आप देखिए कि रिसेंटली अभी जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और उनका जो स्वागत देखकर और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से सब इतना अभिभूत हो गए थे कि वहाँ उनका स्वागत देख के इवन मैं जब टीवी पे देख रहा था तो मुझे लगा कि भारत डेफिनेटली एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और बनेगा। भारत में मैं चूंकि देश विदेश यात्रा करता रहता हूँ, तो भारत की पासपोर्ट की एक्सेप्टेंस बहुत बेहतर हुई है। लोगों को हमें देखने का और हमें जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए वो नज़रिया बहुत बदला है, सम्मान का नज़रिया आ गया है। भारत को अब किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि भारत को आप एक बहुत छोटे कंट्री या बहुत कमज़ोर कंट्री या बिना पढ़े लिखे लोग इस तरीके की भावना से देखते हो, नहीं। भारतीयों को अब एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है विश्व भर में। हमारे को वीज़ा मिलना बहुत सारे कंट्रीज़ में आसान हो गया, जहाँ वीज़ा मिलने में दिक्कतें होती थी। फिर अभी मैं अगर कहूँ तो एक जो पहले एक नोटबंदी हुई थी जिसका बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन उससे भी बहुत लगाम लगी थी ब्लैक मनी के ऊपर। और जो अभी ये 2000 रुपये का नोट बंद नहीं हुआ है, 2000 के नोट को वापस लिया जा रहा है और मेरे अंदाज से सितंबर तक इसको वापस लिया जाएगा। उसके बाद मैंने जैसा सूचनाओं में देखा था, न्यूज़ में देखा था कि उसको शायद 1 महीने के लिए और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उससे भी बहुत सारा काला धन वापस आया। लोगों के पास जो 2000 रुपये के नोट थे उन्होंने उसे बदला है बैंक में जाके या अपने बैंक अकाउंट्स में जमा किया है, तो इससे भी बहुत एक आसान, ठीक है। और भारत हमारा एक ऐसा देश बन गया है दुनिया में जो डिजिटलाइज वे ऑफ पेमेंट से नंबर 1 है दुनिया भर में, और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, लेकिन भारत अब एक बड़ा ऐसा देश बन गया है कि आप समझिए कि जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, ठेली वाले, ढकेल वाले, चाट पकौड़ी बेचने वाले, सब्जी वाले, उन तक के पास एक पीओएस की मशीन है जिस मशीन के द्वारा वो पेमेंट ले रहे हैं और वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में सीधे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर समय अपने साथ आप पैसा लेके नहीं चल सकते। काले धन को रोकने के लिए अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं आएंगी तो डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट खत्म होके आप एक डिजिटलाइज मशीन मनी के उसमें पहुंच जाएंगे, जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा लेन देन, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी लेन देन बहुत आसान होगा। आज आप देखते होंगे कि लगभग सभी व्यक्तियों के पास एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के होने से, स्मार्टफोन किसी सरकार की बात नहीं, लेकिन स्मार्टफोन में फैसिलिटीज डाल देने से आप समझिए कि आम जनता को बहुत लाभ होता है। इसके अंदर एक जो डिजी लॉकर है उसके अंदर आप कितने सैकड़ों तरीके के अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं डिजिटली, और वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। आपको अपना आई कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आधार, अपना बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं, और वो बहुत आसान हो गया। लोगों को अपने लॉकर में रखने से हर कागज को अपने साथ लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कार की आरसी को हमेशा अपने साथ, अपनी मोटरसाइकिल की आरसी को, अपना लाइसेंस को लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। अब मोबाइल में है, आप दिखाइए, और जो अधिकारी उसको देख रहे हैं या जो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उसको मना नहीं कर सकती, और वो उसे देख के एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और लोकल लेवल पे अगर मैं आपसे कहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का माने या जैसे भी आप लोकल, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगभग 6 साल हो गए हैं। तो आप देखिए कि हमारा जो लोकल एयरपोर्ट है जहाँ पे की सरकारी फ्लाइट्स आती हैं छोटी मोटी, उस एयरपोर्ट को एक बड़े एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने का डिसीजन और किसानों से भूमि अधिग्रहित करने का काम भी शुरू हो गया है। 8,500 करोड़ रुपया शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आया है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया। तो आने वाले समय में ये एक बड़े एयरपोर्ट के रूप में जेवर वाले एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगा, और आप हमारे अलीगढ़ के लोगों को, एक्सपोर्टर्स को और आम लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी भागना पड़ता था सब लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए, अपने डीएस कॉलेज के बच्चों को या जितने अपने यहाँ डिग्री कॉलेज हैं
उनके सब बच्चों को, जस्ट चाहे वो प्राइवेट की डिग्री कॉलेजेस हों या गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेजेस हों, उनको छोटे छोटे कामों के लिए आगरा यूनिवर्सिटी भागना पड़ता था और वहाँ काम होने में बड़ी दिक्कत आती थी। ये भी काम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का काम बहुत तेजी से यहाँ जो चूंकि चल रहा है, और ये काम इससे हमारे आसपास के 150-200 विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को बहुत लाभ होगा, और इससे ये आम जनता के लिए हुआ। अब आप दूसरा देख सकते हैं, बिजली की प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट कम है, आजकल थोड़ी सी होगी लेकिन वो समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अलीगढ़ में कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। मैं अलीगढ़ की बात अगर करूँ तो छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं आपस में लड़ाई झगड़े की या चोरी की या किसी तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई भू माफिया नहीं है। सरकार का अपना इकबाल बुलंद है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं सबको इस बात के लिए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ ऐसे कामों के लिए। और मैं ये भी एक मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सरकार अपने कामों को और जो उनकी डेजिग्नेटेड ड्यूटीज़ हैं उनको बहुत और अच्छे से करेगी, और हम लोगों को उससे हम लोग लाभान्वित होंगे और हमारे जीवन को और आसान बनाएगी। मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि आप अपने अधिकार मत देखिए, अधिकार के साथ साथ आप अपनी ड्यूटीज़ भी देखिए। आपके ड्यूटीज़ जो हैं उनको आप पूरे तरीके से उनका फॉलो करें। गंदगी नहीं फैलानी है, सड़क पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना के रखना है। अगर हेलमेट की ज़रूरत है तो हेलमेट पहनना है। कई बार नहीं पहन के जाते, मैं भी नहीं जाता, कई बार मुझे लगता है गलती है। वो जो भी आपको जो आपके अधिकार के साथ साथ जो आपकी ड्यूटीज़ हैं समाज के प्रति, या जो भी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उनको भी हमें समझना चाहिए और उन्हें हमें पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निखिल गुप्ता है और मेरी सुदामापुरी में SMG गिफ्ट के नाम से शॉप है। मैं मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पे, कार्यकाल के पूरे 9 वर्ष पूरे होने पे मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वह पूरी जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने जो देश हित में कड़े फैसले लिए हैं, मैं उनकी सराहनीय हूँ। जैसे धारा 370 उन्होंने हटाई, नोटबंदी की, 3 तलाक का मुद्दा उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक कराई, उज्ज्वला योजना चलाई गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत उन्होंने योजना चला रखी है, जनधन योजना, खाते खुलवाई सबके, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर मिल रहे हैं, प्लस नमामि गंगे उन्होंने जो गंगा के लिए किया। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्या अपेक्षा करते हैं? मैं मोदी जी से एक और अपेक्षा करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने देश हित में इतने कड़े फैसले लिए हैं, देश हित में वो एक फैसला और ले लें जिसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। ये मेरा दिल से मोदी जी को कहना है। मैं अमित कुमार वासने, भाषण मिश्रण भंडार, सुदामापुरी चौराहा। मोदी के 9 साल बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखे आए हैं और बहुत बधाई हो उनको 9 साल पूरे करने पर। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, नोटबंदी, GST, 3 तलाक और आपका POK वाला जो उन्होंने एक्शन लिया था, जैसे कि कश्मीर का उन्होंने धारा 370 हटाई और आपका नागरिकता संशोधन कानून लाए, ये CAA लाए, और रेल बजट में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। रेलवे में बहुत प्रगति पे इस समय काम चल रहे हैं, और बाकी तो इन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए हैं। इनके अलावा मोदी की जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत, जैसे उज्ज्वला योजना, किसान योजना और आपकी निधि आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत ही देश को आगे करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं इनकी, और बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है इस समय इनका, मोदी का। मोदी से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आगे और 1-2 कड़े फैसले लेने की इनको ज़रूरत है। जैसे कि अपना ही देश ऐसा है जो बचा हुआ है, इसको आप हिंदू राष्ट्र घोषित करा दें अगले शासन में, तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे भारतवासियों के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए भी, क्योंकि एक ही अपना देश ऐसा है जो सनातनियों का देश है।